जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। कोई भी कार्य संपादित होता है तो उसके लिए कारण की बड़ी आवश्यकता होती है और कारण के अनुरूप ही कार्य होता है।
यह भी आगम में उल्लेख मिलता है। कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा, कारण के अनुरूप कार्य होता है। और आगे जाकर के और कह देते हैं आचार्य कि उपादान कारण सदृशम कार्यम ऐसा कहा, उपादान के अनुरूप ही कार्य होता है। कारण की सदृशता होनी चाहिए। समझने के लिए आप वपन करते हैं, बीज का वपन करते हैं, और बीज कौन सा है? मान लो गेहूं है जिसको बोया गया है, तो उगेगा क्या? गेहूं उगेगा क्या? चना? गेहूं उगेगा। इसी को बोलते हैं कारण सदृशम कार्य। कारण के अनुरूप कार्य होता है। लेकिन एक और विशेष बात यह है कि कारण दो तरह के हुआ करते हैं, एक निमित्त कारण और एक उपादान कारण। उपादान कारण जो होता है जिसमें कार्य उत्पन्न होता है अथवा जिस कार्य का आधार स्वयं होता है, उसका नाम उपादान है। और उसके लिए सहयोग प्रदान करने वाले जितने भी कारण हैं उनको निमित्त के रूप में स्वीकार किया है। एक कार्य के लिए अनेक निमित्त मिल सकते हैं, किंतु उपादान तो एक ही होगा। समझने के लिए, उदाहरण के लिए इसको दे सकते हैं कि घट की उत्पत्ति जो होगी वह किससे होगी? मिट्टी से घट की उत्पत्ति होती है। यानी स्वयं ही वह मिट्टी घट रूप परिणम करती है, इसलिए उस घट का उपादान कारण के रूप में मिट्टी उपस्थित है। और उसके लिए निमित्त, बहुत सारे निमित्त होते हैं। कौन कौन से निमित्त होते हैं एक एक करके गिन तो लो कम से कम। कि उस मिट्टी को छाना जाता है, जिसमें कंकर आदि हों उनको पृथक किया जाता है। तो छानने के लिए जो चालनी जिसको बोलते हैं वह भी एक निमित्त है। और उस मिट्टी में अनुपात से पानी मिलाया जाता है, तो जल भी उस घट की उत्पत्ति में निमित्त है। अब उस मिट्टी का लोंदा बनाया जाता है रोंद करके, और उसको कहाँ पर चढ़ाया जाता है? चाक के ऊपर चढ़ाया जाता है। तो चाक क्या अधर में रहेगा क्या? नहीं, उसके लिए नीचे एक कील हुआ करती है, उस पर चाक को रखा जाता है और डंडे के माध्यम से उसको घुमाया जाता है। तो कील भी एक कारण है, चाक भी कारण है, और चाक को घुमाने के लिए जो साधन है, लाठी जिसको बोलते हैं डंडा, वो भी कारण है। और घुमाने वाला कौन है? कुमार है। अपने आप नहीं घूमता, दिमाग घूम जाएगा। अपने आप घूमता नहीं, घुमाया जाता है। ये सारे सारे साधन हैं। और क्या साधन है? गधा भी साधन है, क्योंकि गधे के पीठ पर ही मिट्टी को लाद करके कुम्हार ले आता है, तो उसका भी सहयोग है। तो इस प्रकार के बहुत सारे सहयोग हो गए निमित्त के रूप में। और कोई शेष रह गया क्या?
है? वो तो हाथ तो है। हाँ, कुमार का योग और उपयोग ये दोनों हैं। इसके बाद भी कोई कारण रह गया क्या निमित्त के रूप में? मैं पूछ रहा हूं। अग्नि भी और है? अच्छा, सुखाने के लिए। हाँ, धूप भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और तो बाकी सब ठीक है। मतलब वो जो भी कुमार की जो चेष्टाएं हो रही हैं वो सब कारण उसमें है। इसके अलावा भी कोई निमित्त कारण है क्या? नहीं, आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। काल, हाँ, एक समय में कार्य होता नहीं है, काल भी कारण है। सोचो कितने कारण हो गए हैं। क्योंकि एक घट की उत्पत्ति में एक कार्य को संपादित करने के लिए काल भी आवश्यक अपेक्षित है। काल के द्वारा काम नहीं हो रहा, काल में हो रहा है, किंतु समय तो लगता है। एक समय में कार्य नहीं होता। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के निमित्तों के माध्यम से घट की उत्पत्ति हो रही है। उसमें उपादान कारण तो मिट्टी है। इसको बोलते हैं उपादान का अर्थ योग्यता। सारे निमित्त उपस्थित होने के उपरांत यदि उपादान नहीं है पर घट की उत्पत्ति संभव नहीं है। रेत, बालू रेत, उसका घड़ा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। एक व्यक्ति ने कहा कुमार के लिए हमें बालू रेत का घड़ा चाहिए। तो कुमार सोचता है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कितने चाहिए ये बताओ पहला। हमारे लिए 10 चाहिए। 10 नहीं, मैं 100 बना करके दे सकता हूँ। क्या? बालू रेत का घड़ा, किंतु एक मॉडल ले आओ। हाँ, एक नमूना ले आओ तो मैं बना दूंगा। बन नहीं सकता, ये ध्यान रखो। किंतु पूछने वाला भी पूछता है तो दिमाग कुमार के पास भी है। वो कह देता है भैया बालू का रेत का घड़ा कभी न बना न बनेगा। बनेगा तो मिट्टी का ही घड़ा बनता है। तो जिसके अंदर उपादान है वह घट रूप परिणमन कर जाती है मिट्टी। उसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव इत्यादि अनेक प्रकार के निमित्त हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, किंतु उपादान बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर रत्नत्रय को प्राप्त करने की योग्यता होते हुए भी उसके अभिव्यक्ति की योग्यता यदि नहीं है तो वह मुक्त नहीं हो सकता। और जिसके अंदर योग्यता है रत्नत्रय को व्यक्त करने की, किंतु यदि उपस्थित नहीं है निमित्त, यथायोग्य निमित्त की उपस्थिति नहीं है, तो भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए उपादान भी चाहिए और निमित्त भी चाहिए। बहुत कठिन काम है। नरकों में जो नारकी रहते हैं उनमें भी सम्यक को उत्पन्न करने की योग्यता है यदि भव्य है तो। किंतु उसके लिए भी तो निमित्त चाहिए। तो वहां पर कौन कौन से निमित्त हैं महाराज? बहिरंग निमित्त। तो प्रथम पृथ्वी से लेकर के तीसरे पृथ्वी तक धर्म श्रवण, जाति स्मरण और वेदनानुभव, ये 3 निमित्त हैं। और उसके नीचे जो पृथ्वी में रहने वाली नारकी हैं
उन्हें सम्यक की उत्पत्ति जो होगी वह मात्र जाति स्मरण और वेदनानुभव के माध्यम से उत्पत्ति होती है। वहाँ पर धर्म श्रवण संभव नहीं है और वहाँ पर जनबिंब दर्शन भी संभव नहीं है। सोचो, विचार करो, कितनी प्रतिकूलता है। यहाँ पर तो आप जनबिंब दर्शन भी कर रहे हैं और धर्म श्रवण भी कर रहे हैं, और वहाँ पर न धर्म श्रवण मिल रहा है चौथे आदि पृथ्वियों में, निचले पृथ्वियों में, और न जनबिंब दर्शन है। इसके उपरांत भी जाति स्मरण के माध्यम से और वेदना के माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वहाँ पर जाने के उपरांत भव प्रत्यय नाम का जो अवधि ज्ञान है वह उत्पन्न होता है। उसके माध्यम से मिथ्या दृष्टि यदि है तो वह कु अवधि ज्ञान के माध्यम से वह अतीत का दृश्य देख लेता है, और वह भयानक दृश्य, मैं यहाँ पर आया, क्यों आया, इतना भयंकर दुख का अनुभव मुझे करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है। तो वह अतीत का वह दृश्य सामने आता है तो वह हाथ जोड़ता है। हाथ जोड़ने का अर्थ क्या, मन में भाव लाता है, भगवान अब इस प्रकार का कृत्य मैं कभी भी भविष्य में नहीं करूँगा। इस प्रकार का जो भाव परिणाम उत्पन्न होते हैं उसके माध्यम से भी सम्यक की उत्पत्ति होती है, और तीव्र वेदना के कारण भी सम्यक की उत्पत्ति बताई है। जबकि तिर्यंच गति में भी वेदना होती है, किंतु तिर्यंच गति की तुलना में नारकियों को जो वेदना होती है वह अत्यंत तीव्र वेदना होती है, भयंकर वेदना होती है, जिसके कारण सम्यक को वह प्राप्त कर लेता है। और मान लो इस प्रकार पश्चाताप के भाव हो सकते होते हैं, लेकिन प्रत्येक नारकी के अंदर ये परिणाम उत्पन्न हो अनिवार्य नहीं। निमित्त मिलने के उपरांत भी वहाँ पर सारे मिथ्या दृष्टि नारकी सम्यक को प्राप्त कर ले अनिवार्य नहीं है। इसलिए बहिरंग निमित्त जो होता है वह नियामक नहीं होता। उपादान यदि अंतरंग निमित्त, अंतरंग जो कारण वह यदि बलवान है तो निमित्त का उपयोग वह कर लेता है, नहीं है तो नहीं। और यहाँ पर आने के उपरांत यहाँ की हवा लगती है तो पुनः वापस वही कृत्य करना प्रारंभ करता, आगे की तैयारी यहीं से तैयार कर लेता वो अपने आप के परिणामों को, और यहाँ आने के उपरांत पुनः विषयों में डूबता है, जिसके कारण पुनः उसका पतन होता है। इस प्रकार अपने ही परिणाम के माध्यम से उत्थान और पतन होता रहता है। इसलिए उपादान को जागृत करने की आवश्यकता है। 8 साल अंतर्मूर्त के पश्चात सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता मनुष्य जीवन में हो जाती है, किंतु वो अनिवार्य नहीं। 80 साल का भी हो जाए तो भी सम्यक को प्राप्त कर ले, कोई नियामक नहीं। योग्यता तो है, भव्य है, इसके उपरांत भी पुरुषार्थ यदि नहीं करता है तो सम्यक का लाभ नहीं हो सकता। इसलिए भाग्य के भरोसे पर रहने वाले आप लोग पुरुषार्थशील होना चाहिए। महाराज आपका आशीर्वाद हो तो होगा। कई बच्चे आ जाते हैं, महाराज कल पेपर है। अच्छा, तो कल पेपर है तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो? महाराज और कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद हो, कल पेपर है। और अध्ययन यदि नहीं किया तो वो बाद में फेल होगा, मेरा आशीर्वाद ही फेल हो जाएगा।
हाँ पक्की बात है, इसमें क्या, आशीर्वाद के माध्यम से ही थोड़ी होने वाला। आशीर्वाद अपनी जगह है, किंतु उसको निरंतर अध्ययन करने की आवश्यकता है। आशीर्वाद के भरोसे पर वह प्रतिदिन यदि सोता रहेगा, फिर बाद में लिखते समय वह कुछ लिख नहीं पाएगा, कोरा पेपर दे करके आएगा तो डबल जीरो मिलेंगे। तो आशीर्वाद के कारण डबल जीरो मिले हैं क्या? अध्ययन नहीं करने के कारण, अध्ययन नहीं करने के कारण। इसको बोलते निमित्त। आशीर्वाद फलेगा कब? जब वह स्वयं निरंतर वह पुरुषार्थ करेगा, तो उसके लिए एकमात्र निमित्त कारण है। आप ही में एक अर्थ क्या है? हाँ? लड़का गया है, पिताजी के पास जाना है, वो दूर से देख लेता, वापिस होता है। क्यों? पिताजी आपे में नहीं। वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जिस इच्छा को लेकर के मैं जा रहा हूँ वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। वो चाहता है हमें 10 रुपये चाहिए, इसी उद्देश्य को लेकर के जा रहा है, लेकिन गंभीर मुद्रा में बैठे हैं पिताजी। वहाँ पहुँचेंगे तो 10 रुपये तो दूर, हाँ, पिटाई हो सकती है। इसलिए माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ का तासीर अलग है। वो हमेशा ममत्व भाव रहता ना, इसलिए वहाँ पर 10 के 20 मिलेंगे रुपए, इसलिए वो जाता। तो इसी प्रकार ये परिणाम हमेशा पर वस्तु को लेकर के होते रहते हैं। हो रहा है इसमें उसमें विस्मय नहीं, किंतु साधना के माध्यम से यदि इस प्रकार के रागादिक भावों से हम ऊपर उठते हैं तो निश्चित रूप से इसमें आश्चर्य होगा। कोई लड़ रहा है, भिड़ रहा है, पाप कर रहा है, 5 पापों में डूबा हुआ है, इसको लेकर के आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अनादिकालीन संस्कार के कारण ये सब हो रहा है। किंतु संसार में रहते हुए भी जो अपने आत्मा में लीन होने का जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहा है, इसमें आश्चर्य है। क्योंकि सब कुछ देखते हुए भी उसकी दृष्टि उस ओर नहीं, क्योंकि मुझे प्रभु बनना है, मुझे भगवान बनना है। मेरे प्रवृत्ति के निमित्त से भगवान किसी को भी पीड़ा न हो, ये जो भाव है, ये पवित्रतम जो भाव है, ये इसी का नाम संयम अथवा चारित्र कहा है। राग द्वेष से प्रभावित होता हुआ जो चल रहा है वह अचारित्र माना जाता है, चारित्र से दूर है वो। इसलिए हमें चारित्र को अपने जीवन में अपने जीवन को चारित्रमय बनाना, अपने जीवन को धर्ममय बनाना है। और धर्ममय जीवन तब बनता है जब अधर्म से दूर रहते हैं। अधर्म का अर्थ और कुछ नहीं, पापमय परिणाम का नाम ही अधर्म है, और वही हमारे लिए शत्रु है। इस प्रकार आगम में उल्लेख है। तो इस प्रकार निमित्त का महत्व नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु निमित्त के माध्यम से ये सब कुछ होता है। तो फिर बहुत कठिन काम है। महाराज भगवान कुछ देते हैं ऐसा सुना है। अच्छा, भगवान देते हैं, अच्छी बात है। तो भगवान यदि देते हैं तो आप दुकान क्यों खोल रहे हैं? है क्या आवश्यकता? भगवान सब कुछ दे देंगे आपको, है? जैसे कल्पवृक्ष में, कल्पवृक्ष के सामने खड़े होने से इच्छित वस्तु की उपलब्धि होती है भोग भूमि आदि में। तो उसी प्रकार भगवान के सामने खड़े हो जाए, भगवान क्या दे दो, आपने जो छोड़ा है उसको दे दो। वो देंगे नहीं, ध्यान रखो। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि पंचेंद्रिय के विषय जब ये हैं और संसार के लिए कारण हैं, पाप बंद के लिए कारण हैं, तो आपको संसार में ही रहना चाहेंगे, बने रहने के लिए वो देंगे क्या? नहीं, आपको मुक्त
आप भी मुक्त हो जाए, इस प्रकार उनकी भावना है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो कैसे दे सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है, उनकी उपासना उनकी आराधना करने से पुण्य संचित होगा, उस पुण्य कर्म के उदय में फल मिलता है और आरोप जाता है भगवान के ऊपर। भगवान देते नहीं। भगवान यदि सब कुछ देने लग जाए तो यहीं बैठे रहो ना, रसोई घर में जाने की आवश्यकता नहीं, रसोई बनाने की क्या आवश्यकता है फिर, है? सब कुछ वो ही दे देंगे। हाँ, उनके सामने हम खड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए भी अपना आहार हो जाएगा उनके दर्शन करते करते ही। ऐसा नहीं, आहार के लिए उठना पड़ेगा, और कहाँ पर जहाँ दाता है उनके आंगन में जाना है। यानी दाता देता है, और भगवान क्या देते हैं, दाता मोक्ष के, ये कहा है। भगवान तो मोक्ष दिलाने में निमित्त हैं, वो भी उपादान नहीं है, ध्यान रखो। यदि उपादान होते तो सबको अभी तक मोक्ष दिलाते, किंतु उन्होंने कहा कि सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के 5 पापों का त्याग करके यदि आराधना करते हैं प्रभु की अथवा गुरु की, तो निश्चित रूप से कर्म का क्षय होगा, नहीं है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए शुरू से ही ये विषय रखा कि पुरुषार्थ अलग वस्तु और भाग्य अलग वस्तु। भाग्य आखिर है क्या वस्तु? भाग्य कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि अतीत में जो कुछ भी पुण्य अथवा पाप का अर्जन किया है वही आपके भाग्य के लिए कारण है। और क्या भाग्य, मुझे बताओ। कर्म के अलावा और कोई भी कारण नहीं है संसार में परिभ्रमण करने के लिए। इसलिए जो कुछ भी अपने परिणामों के द्वारा कर्म का अर्जन करता है उसका फल भोगने के लिए अन्यान्य गतियों में जा कर के जो 84 लाख जो उत्पत्ति स्थान हैं उनमें जा कर के पैदा हो जाता है, और अपना कर्म का फल जीवन के आदि से लेकर के अंत तक उसका फल भोगता रहता है। और फल का उपभोग जब करता है उस समय यदि राग के साथ यदि भोग रहा है तो पुनः वह कर्म बंध छूट नहीं सकता। ये कर्म बंध की जो श्रृंखला है, कर्म बंध की जो धारा परंपरा है वो टूट नहीं सकती है। इसलिए रागादिक भावों से ऊपर उठ करके आत्म कल्याण करने की दृष्टि से अथवा कर्म क्षय करने के उद्देश्य को लेकर के यदि प्रभु की आराधना करते हैं, पंच परमेष्टि का आलम्बन लेते हैं, तो निश्चित रूप से कर्म का क्षय हो सकता है। हो इस प्रकार का पवित्र भाव हम रख सकते हैं। आपकी तरफ से भगवान से प्रार्थना भी कर सकते हैं, भगवान सबके लिए सद्गति प्राप्त हो, ये भाव किया जा सकता है। इन भावों के माध्यम से खुद का ही कल्याण होने वाला है, और दूसरे का जो कल्याण होगा वह उसके उपादान के ऊपर निर्धारित है। इसलिए पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए आगम का और सच्चे देवगुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण किया जा सकता है, करना चाहिए इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी,
किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियम सार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनि श्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक, हाँ आचार्य तो नहीं लिखा लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा
वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन।